हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। तो मैं खुशी मैम फिर से आज एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है सब मैं कराऊंगी और किस टाइप का आता है वो सब मैं बता कर और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो मैथ का अभी चल रहा है, कुछ दिन में मैं साइंस का भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो फिलहाल अभी तक आप मैथ का वीडियो मेरे साथ देखें और बहुत अच्छा से तैयारी करें मैथ का। 2 नंबर का क्वेश्चन अभी करा रही हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा तब। देख लीजिए कि द्विघात समीकरण से अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाना है। तो द्विघात समीकरण क्या है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब हो गया डी ज्ञात करें और मूलों की प्राकृतिक भी बताएं, मूलों की प्राकृतिक भी ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले विवेचक ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे क्या यहाँ पे हल, हल लिखेंगे। हल लिखकर इस क्वेश्चन को उतारेंगे। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 आपका यह क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ से पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान कौन है बच्चा 2, बी का मान कौन है -4 और सी का मान क्या है 3। ठीक है, 3 है। अब यहां से लिखेंगे कि सूत्र सूत्र क्या है डी बराबर b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला। ये आपका विवेचक के लिए सूत्र हो गया। डी को बोलते हैं विवेचक, डी को क्या बोलते हैं विवेचक। जो इस सब आपको पता होगा प्रोसेस, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब द्विघात समीकरण का। अगर नहीं भी पता है तो अब आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि डी से विवेचक होता है। अब बी का मान आपने निकाल चुका है 4, -4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, इस 4 में ए क्या है गुना है, तो ए का मान कितना निकाले हैं 2। ए में सी क्या है गुना है, तो सी का मान कितना निकाले हैं 3। अब इसको सॉल्व करिए तो -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, लेकिन -4 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा कि माइनस में जो भी संख्या है ऊपर का चिन्ह देखेंगे, ऊपर का अगर ऊपर का चीज अंक अगर प्लस में रहे तो प्लस में ही आएगा, अगर ऊपर का चिन्ह माइनस में रहे, सॉरी विषम संख्या रहे तो माइनस में आएगा। ठीक है, बाकी देखिए 4 दूना 8 और 8 के 24 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। और जब बच्चा -8 आ गया तो लिखेंगे कि अतः मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं आता है डी विवेचक। डी आपने निकाल लिया। यहाँ ये समझ में आया, ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया जिन बच्चों को वो बच्चा ठीक है आप उतार लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 2 नंबर का आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार के लिए 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होने जाने वाला है। आप तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है आपसे। और ये आपके लिए 2027 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो लिखेंगे हल, हल लिखकर क्या लिखेंगे कि सिद्ध करे कि यही ना, तो 3 प्लस ऐसे लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखें यहाँ पे 3 + 2√5
बराबर में p बटा में q। कभी भी बच्चा बनाइएगा मैथ तो बराबर और बराबर एक साथ नहीं रहता है। बराबर और बराबर जब एक साथ दिख जाए तो यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ तक समझ में आए तो लिखेंगे कि जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 2√5 को इधर ही छोड़ते हैं, p बटा q ये प्लस में है 3 तो इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए 2√5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q से q गया तो क्या बचा p, 1 में q से करेंगे तो q और जाके उधर हो जाएगा 3q हो गया। चलिए अब देखिए √5 को भी इधर छोड़ते हैं तो p माइनस 3q बटा में q है। ये 2 क्या है √5 में गुना था तो जब गुना में था तो इधर आएगा भागा में। यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या और ये आपका हो गया परिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? नहीं ना। मतलब कि लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। मतलब कि जो हम लोग माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता क्या हुई गलत साबित हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, बल्कि मान्यता गलत साबित हुई। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूफ्ड। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका 2027 में एग्जाम में आने वाला है 2 नंबर का क्वेश्चन। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।